तरफ पीछा करना चालू कर दिया था औरत ने। और जितनी तेज मैं भगा रहा था वो औरत भी उसी स्पीड में भाग रही थी मेरे साथ साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, चैनल का नाम और चैनल का लोगो दोनों चीज़ें चेंज हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है यार कि मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया था हॉन्टेड स्टोरीज हॉन्टेड वीडियोस से स्टार्ट किया था। और उस टाइम आप लोगों ने मुझे सच में प्यार भी बहुत दिया था, काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ। बट किसी वजह से मैंने चेंज किया वो सब, और मैं नॉर्मल ब्लॉग्स बनाने लगा था। लेकिन शायद आप लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो आप लोगों के लिए मैं फिर दोबारा अपने उसी लाइन में वापस आ गया हूँ और सारी हॉरर स्टोरीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और जगह दिखाने वाला हूँ। तो आज की जो मेरी स्टोरी रहने वाली है भाई, ये रियल स्टोरी है जो मेरे साथ घटना घटी है 2 हफ्ते पहले। वो मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ और ये घटना मेरे साथ हुई है जयपुर हाईवे पे। तो ये जो हुआ है मेरे साथ पूरा आपको मैं डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग वहाँ पे जाते हैं जयपुर साइड, तो प्लीज़ इस चीज़ का यार ध्यान रखें, रात को तो ना ही जाए, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है बहुत ही खतरनाक थी। मेनली हुआ क्या कि मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने प्लान बनाया था खाटू श्याम जी जाने का। अब मेनली हमारा प्लान ये था कि हम शाम को 4:30 बजे, हमारे यहाँ दिल्ली के एंड से ट्रेन जाती है खाटू श्याम जी के लिए, डायरेक्ट ट्रेन है, कि हम वो पकड़ेंगे और आराम से खाटू श्याम जी पहुँच जाएंगे और दर्शन वगैरह करके सुबह सुबह ट्रेन से वापस आ जाएंगे। बट क्या हुआ कि हमारी ट्रेन जो है वो मिस हो गई, क्योंकि हमारा जो एक दोस्त था वो आने में लेट हो गया, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन मिस हो गई। लेकिन हमने पूरा डिसाइड कर रखा था कि भाई आज किसी भी हालत में खाटू श्याम जी पहुंचना है दर्शन करने के लिए। अब हमारा दोस्त जो है वो भाई साहब आ रहे हैं हमारे पास 4 बजे, जिसके बाद कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती थी यार 4 बजे यहाँ से निकल के 4:30 बजे ट्रेन पकड़ने की। तो हम लोगों ने डिसाइड किया बैठ के कि एक काम करते हैं, अपने अपने व्हीकल लेते हैं। दोनों ने अपनी स्कूटी उठाई, हम 3 दोस्त थे, 2 स्कूटी थी हमारे पास। स्कूटी हमने उठाई और निकल गए खाटू श्याम जी के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम यहाँ से निकले, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब बढ़िया था। हम हाईवे पे पहुंचे। अब हाईवे पे हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे, क्योंकि हम तीनों को भाई रास्ता नहीं पता है, क्योंकि हम पहले कभी गए नहीं है। देखो, अपने टू व्हीलर वगैरह से या अपने व्हीकल से कभी नहीं गए खाटू श्याम जी की साइड, हमेशा ट्रेन से ही जाते थे। तो हम लोगों ने जीपीएस ऑन करा, और जीपीएस का, गूगल बाबा का, आप लोग जानते हैं भाई, इतना बढ़िया है कि क्या ही बोलूँ। हमेशा ये नहीं बोलता मैं कि गलत ही रास्ते दिखाता है, पर मैक्सिमम कभी ना कभी दिखाई देता है। और उस दिन उसने कुछ ज़्यादा ही हमारे साथ वो कर दिया कि भाई उसने बिल्कुल ऐसा रास्ता दिखाया जिसपे 1% ट्रैफिक नहीं। अब दिल तो बड़ा खुश था कि भाई दूर दूर तक ट्रैफिक नहीं दिख रहा है इस रास्ते पे। अब हम हाईवे पे पहुंचे, जयपुर हाईवे पे। वहां से उसने लेफ्ट में एक कट जाता है जयपुर हाईवे से अंदर की तरफ से, वो वाला कट दिखा दिया हमें। अब हम, हमारा दिल खुश कि ले भाई यहाँ से तो सीधा आधे घंटा कम हो गया टाइम पहुंचने में, इसी से चल रहे अब देखी जाएगी। अब हम उस रास्ते पे निकल गए। अब रास्ते पे निकले का थोड़ा आगे गए, देखा वहां पे भाई साहब ना बंदा ना बंदे की जात, ना दूर दूर तक कोई दुकान है, ना रोड पे लाइट वगैरह है, कुछ भी नहीं। पूरा दोनों तरफ जंगल है, बीच में रोड है। अब हम चलते गए भाई आपस में बातें करते हुए, स्कूटी साथ में चल रही थी हमारी। अब मुश्किल से हम 2-3 किलोमीटर चले थे कि वहीं बीच रोड पे एक मोमडन अंकल बैठे थे कोई, और अपने वो चटाई टाइप की होती है जो वो बिछा के शायद नमाज अदा वगैरह कर रहे होंगे, शाम का टाइम था इस वजह से। तो एक बार तो वो चीज़ दिमाग में खटकी कि यार अगर इन्हें नमाज भी करनी है तो ये कहीं अपने घर वगैरह पे कर सकते थे, या आसपास कोई मस्जिद हो वहाँ पे कर सकते थे। बट वो तो भाई बैठे थे रोड के बिल्कुल बीचों बीच। हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ से निकले, उनसे थोड़ा बगल में से बच के निकल गए। अब आगे हम पहुंचे, आगे भी पूरा रास्ता सुनसान, मतलब तकरीबन आप लगा लो 10 से 15 किलोमीटर का वो रास्ता है, और पूरा रास्ता एकदम सुनसान, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, ना कोई घर ना कोई दुकान। सबसे बड़ी बात, रोड पे एक भी लाइट नहीं। अब वो तो दिन का टाइम था, तो हम जैसे तैसे करके पहुंच गए। 9, 9:30 बजे करीब हम पहुंचे भाई खाटू श्याम जी। अब खाटू श्याम जी पहुंचे तो देखने लगे हम कि भाई दूर वहाँ पे कोई भी दर्शनार्थी था नहीं, और
जो दरबार है वो भी बंद होने का टाइम हो रहा था, आधे घंटे के अंदर अंदर। हम फटाफट वहाँ पे गए कुंड में जाके बड़ी जल्दी से नहाए और भागते हुए गए अपने भाई दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हमने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, थक चुके हैं हम बुरे वाले, पहले थोड़ा सा धर्मशाला में चल के कुछ खा लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे अपने घर के लिए वापस आराम करके। अब वहीं पे हमारे दोस्त की एक धर्मशाला है, तो वो धर्मशाला है सागापुर वालों के नाम से। तो हमने डिसाइड करा कि भाई मंदिर के बिल्कुल पास भी है और इस टाइम वैसे भी कोई धर्मशाला जल्दी से मिलने वाली है नहीं। तो दोस्त को फ़ोन करा, उससे अपनी भाई धर्मशाला खुलवाई और वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे दो चार आदमी बैठे हुए थे, बात बात कर रहे थे आपस में, वही गांव के आदमी थे वो, बड़े बुजुर्ग, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे। तो हमने भी नॉर्मली थोड़ी बहुत बातचीत चालू हुई। वो बोले कहाँ से आए हो, हमने बताया भाई दिल्ली से आए हैं। तो बोले यार इतनी दूर तुम स्कूटी से आए हो, सेफ नहीं है इतना, मत करा करो ये चीज़ें। उन्होंने अपने बच्चे की तरह हमें यहाँ पे सारी चीज़ें बिठा के समझाई। हमारा भी ये था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बोल रहे हैं ठीक है। अब हमने थोड़ी देर बात करी, खाना वाना खाया। उसके बाद हम अपने रूम में गए, आराम वगैरह करा, आराम से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से मेरा दोस्त भाई एकदम गहरे वाली नींद में सो गया। अब उसे हम उठाने लग रहे हैं, वो बंदा उठने को राजी नहीं है। जैसे तैसे करके उसको उठाया। रात के भाई 1 बज चुके थे। अब हम बाहर को निकल रहे थे तो जो गार्ड अंकल हैं, काफ़ी बड़ी एज के थे, उन्होंने हमें रोका। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो उस टाइम? हम बोले कहीं नहीं, अपने भाई घर जा रहे हैं, सुबह तक हमें पहुंचना है क्योंकि कल ऑफिस है हमारा। तो बोले कि बेटा रात को मत निकलो, कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। हम बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत जो रिस्ट्रिक्शन होती है हमारी, तो नहीं हो पाएगा। तो भाई उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी अपनी तरफ से, लेकिन हम नहीं रुके भाई, हम किसी की नहीं सुनने वाले थे उस टाइम। किसी भी तरह ये है कि अभी सुबह हमें घर पहुंचना है। अब हम वहाँ से निकले, उनसे जैसे तैसे बोल बोल के। अब थोड़ा आगे निकले, जैसे ही उस रोड पे पहुंचे, भाई साहब मेरे दोस्त की स्कूटी की होगी लाइट बंद, बंदे की लाइट नहीं चल रही। अब वहां पे अंधेरा इतना उस रोड पे, जैसा कि आपको बताया, दूर दूर तक ना कोई घर था ना कोई दुकान और ना ही रोड पे लाइट, दोनों तरफ बस जंगल है। और अजीब अजीब आवाजें आ रही है चिड़िया वगैरह की चिल्लाने की, और अजीब ही जानवरों की आवाजें आ रही है वहां से। एक बार तो डर लगा उस रोड पे जाके, लेकिन हमने हिम्मत करी कि चल कोई बात नहीं, अब तो निकल गए, निकल जाएंगे इस रोड से भी। अब अपनी स्कूटी बिल्कुल ठीक थी, मैंने अपनी स्कूटी आगे करी। मैंने कहा भाई तू हमें फॉलो करता रहे और पीछे पीछे आता रहे। अब हमने स्टार्ट करा अपना, धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं बातें करते हुए स्कूटी पे। अचानक से एकदम से जंगल में से आवाज आई किसी औरत के चिल्लाने की। भाई साहब अभी भी मैं सोच रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये एकदम से चिल्लाने की आवाज आई, हमने सोचा चल हो रहा होगा कुछ, छोड़। हमने उस चीज को अनसुना करके आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही फिर दोबारा से सेम वही आवाज, जैसे कोई दर्द में चिल्लाता है ना, एकदम उस तरीके की आवाज आ रही थी। अब भाई उस टाइम हमारी हालत खराब हो चुकी थी। हमने फिर भी भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ते रहे अपने रास्ते पे कि भाई अब रुकना नहीं है इस रास्ते पे, चाहे कुछ भी हो जाए, जल्द से जल्द ये रास्ता क्लियर करना है। मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े होंगे, तो तकरीबन हमसे 100 मीटर आगे ही जैसे ये पूरी रोड चल रही है, रोड के इस कोने से एक लेडीज हमें दिखाई दी रोड क्रॉस करती हुई, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और फेस उसका ढका हुआ था। और हमारी तरफ जैसे उसका फेस था, लेकिन फेस हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि अंधेरा इतना था कि जहां तक हमारी स्कूटी की लाइट जा रही थी बस भाई रोड दिख रही थी, थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली, कि हम निकल सके। उसके बाद वो, चल हमें लगा नॉर्मल औरत होगी, लेकिन वो जैसे ही रोड पे आगे कॉर्नर पे जाके भाई गायब। अब मेरी स्कूटी आगे थी, लेकिन मेरी स्कूटी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। एकदम से मेरा दोस्त अपनी स्कूटी पीछे से इतनी स्पीड में निकाल के लेके गया। भाई जो बंदा आराम से चल रहा था, एकदम से डरते डरते उसने इतनी तेज स्पीड में स्कूटी निकाली हमसे आगे, जबकि उसकी लाइट भी नहीं जल रही थी। और भाई साहब वो बंदा दिखाई नहीं दिया हमें कहाँ गया। अब हमें भी टेंशन हुई कि यार उसकी लाइट भी नहीं जल रही है और इतनी स्पीड में लेके गए एकदम से आगे, कहीं कुछ हो ना जाए। हमने भी भाई भगाई अपनी स्कूटी, और भाई हम जहाँ तक गए हमें दूर दूर तक दोनों में जो हमारे दोस्त थे नहीं दिखाई दिए।
आगे पहुंचे, बंदा हमें पता है कहाँ खड़ा मिला है? जयपुर हाईवे जहाँ लगता है वहां पे हमें खड़ा मिला, जहाँ पे वो रोड खत्म हो रही थी, उस रोड से भी आगे 50 मीटर। अब मैंने उसको पहले तो चमकाया अच्छे वाला, मगर भाई तू थोड़ा दिमाग से पैदल वैदल है क्या है? तेरी स्कूटी की लाइट नहीं जल रही है और तू एकदम से इतनी स्पीड में भगाते हुए लाया, बीच में कुछ हो जाता कुछ, मतलब कुछ भी यार मिस हैपनिंग हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। और वैसे इतना घबराया हुआ है बंदा, कोई बीच में पकड़ ले, कुछ भी हो सकता है। वो बंदा भाई पसीने में तरबतर, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मैं बस बोले जा रहा हूँ पागलों की तरह, वो कोई जवाब नहीं दे रहा। हमने भाई जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली, उसे पानी वानी पिलाया, शांत करा। मैंने कहा भाई हुआ क्या है, बोल तो सही, तू एकदम से ऐसा भागा गोली की रफ्तार में कि पूरे रास्ते कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने थोड़ा सांस वांस लिए, फिर उसने बताया कि भाई वो औरत मेरे पीछे भाग रही थी। मैंने कहा यार तू पागल हो रहा है, वो तो वहीं पे गायब हो गई थी। कह रहा नहीं भाई, उसने मेरा पीछा करा है जब तक मैंने वो रोड क्रॉस नहीं कर लिया है। अब भाई साहब मेरा दिमाग घूम गया, मेरा दोस्त देख रहा है कि भाई ये क्या हुआ है आज हमारे साथ। अब पहुंचे वहां पे। अब भाई वो बंदा बता रहा है, उसने पूरा डिटेल में बताया कि भाई मैं जैसे ही वहां से स्पीड में भगाया, थोड़ा ही आगे से उसने मेरा पीछा करना चालू कर दिया था औरत ने। और जितनी तेज मैं भगा रहा था वो औरत भी उसी स्पीड में भाग रही थी मेरे साथ साथ। मैं भाई बच गया आज तो। इसी तरह अपने घर पे पहुंचे जैसे तैसे करके। और भाई साहब जो वो हाल था ना, मैं बता नहीं सकता उस टाइम, जो हमारी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कुछ करने की। उस दिन हमने डिसाइड करा, दिन में बैठ के मैंने कहा भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अपने व्हीकल से तो नहीं जाना। और अगर कभी गए भी तो भूल के भी इस रास्ते से नहीं जाना, चाहे मेन हाईवे पे कितना भी गंदा ट्रैफिक हो, चाहे 4 घंटे की जगह 10 घंटे लग जाए, बट इस रास्ते से नहीं निकलना। तो आप लोगों को भी मैं भाई यही कहूँगा कि अगर कभी दिल्ली की तरफ से जा रहे हो और हमारे गूगल बाबा दिखाते हैं आपको रास्ता, लेफ्ट हैंड साइड से जयपुर हाईवे के अंदर से कटता है जो रास्ता, भाई मत जाना गलती से भी, क्योंकि थोड़ा लेट सही है, बट ऐसी चीज़ में अगर फंस गए, मैं कह रहा हूँ उस दिन बाबा का आशीर्वाद है जो हम बच के आ गए, वरना भाई कोई चांस नहीं था बचने के। तो आज का जो है यही था भाई अपना। और अगली बार तो यार मैं अभी भी सोच के पता है अजीब सा लग रहा है, पूरी झंझनाहट हो रही है बॉडी में। तो भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं कभी नहीं निकलने वाला हूँ उस वाले रास्ते से, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाऊँ। तो आप लोग भी ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम कभी अगर जा रहे हो उस साइड तो भाई उस रास्ते से मत निकलना। और अगर आपको रिस्क लेने की आदत है, आपको भी सोचना कि भाई चल ऐसे ही बोल रहा होगा निकल जाते हैं, तो भाई अपनी सेफ्टी वगैरह ध्यान में रख के। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी से कहूँ या क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी आप भी थी, बट आप लोगों के लिए स्टोरी है तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। और कोशिश करूँगा कि अपने जैसे कोई भी अगर अपना भाई चाहता है पॉडकास्ट में आना हमारे, तो भाई बिल्कुल वेलकम है आप लोगों का। आप अपनी आप बीती अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना कुछ भी जो आपने अगर कभी ऐसा फेस किया है वो आप बता सकते हैं। वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी देने वाला हूँ, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हैं अपनी स्टोरी। आपकी जितनी भी स्टोरी होगी मैं सारी यहाँ पे शेयर करूँगा चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय।